हेलो गाइस। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस बताए थे। अब हम उस टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 8.1 का है। इसका है चैप्टर 8.1 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी नाम का। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें मुझे बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हमेशा अपना टिग्नोमेट्री में एक मेरा क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होगा। उसके बाद ए बी, तो ए बी कौन सा है मेरा, ये कितना दिया हुआ है 24 एंड बी सी कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ओके, एंड कह रहा है डिटरमाइन साइन ए। देखो साइन ए की अगर बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा पड़े हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि P अपॉन में जो H होता है ये, ठीक है, ये P अपॉन में H जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन का। तो ये P अपॉन में H, P का मतलब क्या था हमारा, परपेंडिकुलर, और H का मतलब क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए बोला हुआ है। तो यहाँ पर ए है ना मेरा, ए, तो ए कहाँ है मेरा, ये मुझे निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि ए अगर मेरा ये दिया हुआ है तो उसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी कि हमें इस वे में क्या करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर एंगल बोल रहा है तो इसके सामने वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस तो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जब आपको क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स में से, ठीक है, 3 साइड्स आपको क्या होंगी, दी होंगी, तो उसमें जो क्या होगा, ये वाला जो होगा, ये स्लांट वाला, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा बेस होगा। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जो निकालनी है मुझे, इस फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा, उसे निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो आपको हाइपोटेनियस कितना है, आपका AC है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, BC है, एंड ये कितना आपको दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, AB कितना है आपका 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना होगा 576। तो ये AC का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 625। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या निकल गया, AC भी निकल गया, यानी कि हाइपोटेनियस भी मेरा निकल गया, डैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या निकालना था, साइन A निकालना था। तो साइन A का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में H। P कितना है मेरा, BC है, P मेरा BC है, और H मतलब क्या है, हाइपोटेनियस कितना है मेरा, AC। तो BC अपॉन AC, BC मेरा 7 है और AC मेरा 25। सॉरी, एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। साइन A निकालना है, साइन A का क्या फॉर्मूला था मेरा, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है,
परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है मेरा BC दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है AC दिया हुआ है। तो BC मेरा 7 है और AC मेरा कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। उसी तरह मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस A निकालना है। तो कॉस A का फॉर्मूला देखो, P अपॉन में H तो किसका था, साइन का था। तो दूसरा फॉर्मूला किसका था हमारा, H अपॉन B अपॉन में H है। ये मेरा किसका था फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मेरा किसका है, टेन का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है मेरा, कॉसेक का, और ये मेरा किसका है, सेक का, और ये किसका फॉर्मूला है मेरा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब कॉस का जो फॉर्मूला है, कॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, B अपॉन में H है। ठीक है, तो B अपॉन में H है, तो इसका B कितना है, ये दिया हुआ है, और H कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्योंकि मुझे A है ना, तो A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरा, AB है, और ये कितना है AC। तो 24 अपॉन में 25। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, साइन C। क्या निकालना है, साइन C निकालना है। तो देखो अब साइन C है, मैं आपके लिए जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल मैं इसके हिसाब से बना कर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल था, ये मेरा A था, ये B, ये C। AB कितना गिवन था आपको, 24 गिवन था, यहाँ पे 24। BC कितना गिवन था, 7 सेंटीमीटर, और ये आपका निकला था ना 25 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, C निकालना है। तो यानी कि ये वाला थीटा निकालना है। तो इसके सामने क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है साइन का, P अपॉन में H। तो अब P कौन सा हो जाएगा मेरा, ये AB हो जाएगा। तो AB अपॉन में AC। तो AB कितना है मेरा 24 अपॉन में 25। एंड नेक्स्ट निकालना है कॉस C। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, B अपॉन में H है। तो अब B क्या है मेरा 7 है, तो 7 अपॉन में 25। ये है मेरे आंसर्स। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का। ओके गाइस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर मुझे क्या गिवन है, दिया हुआ है PQR। ठीक है, जिसमें मेरा PQ कितना दिया हुआ है 12 और PR दिया हुआ है 13। क्या निकालना है, 10P, एंड क्या है कॉट R है। तो फॉर्मूला वही अगेन लगेगा मेरा, पाकिस्तान भूखा पड़े हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें क्या था मेरा, ये P अपॉन में H किसका फॉर्मूला था हमारा, साइन का था। ये किसका फॉर्मूला था हमारा, कॉस का था। और ये किसका फॉर्मूला था हमारा, टेन का था। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, तीसरी चीज़ निकालने के लिए मैंने अगेन बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला अपना करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, PR है, PR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, PQ का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। PR कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर, एंड QR मुझे निकालना है। तो 13 का स्क्वायर का मतलब क्या, 169, 144 प्लस QR का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का था उधर लेगा तो माइनस का, और माइनस का देंगे तो कितना आंसर रहेगा मेरा ये 25।
स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट क्यू आर कितना आ गया आपका 5 आ गया, नहीं आ गया, यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू है डेट इज़ माई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना क्या था 10p एंड कॉट आर निकालना है। तो क्या निकालना है मुझे 10p माइनस कॉट आर है। तो देखो फॉर्मूला क्या है p/b है ना, एंड दूसरा क्या है कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या है b/p। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ 10p, तो p का है मेरा ये, तो इस लिहाजे से p ये है, तो सामने वाला मेरा क्या होता है, अगेन सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा p हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो p कितना है मेरा यहाँ पर 5 दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है मेरा 12 दिया हुआ है। फिर जब क्या है कॉट आर क्या है मेरा, ठीक है, जैसे था ना 10p था, तो यहाँ पे p कितना है मेरा, p जो है मेरा वो कितना निकल गया 5 निकल गया ना, तो यहाँ पे मैंने 5 रखा, और b कितना है मेरा 12 है, तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया 12 रख दिया। अब मेरा क्या है कॉट आर, तो अब r मेरा है ये निकालना है, तो अब इस लिहाजे से ये मेरा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा b, और ये मेरा तो h तो रहना ही है। तो कॉट का जो फॉर्मूला है वो क्या है b/p है, तो b अब कौन सा है मेरा 5 ही तो है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा 5, और अब क्या हो जाएगा ये 12, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा बन गया। अब देख रहे हो यहाँ पे प्लस का ही माइनस का कट गया, आपस में आंसर कितना जाएगा 0। अच्छा, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। देखो इसमें भी ना आपका लगभग बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं इसका कुछ ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वही p/h। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या a है, तो मैंने यहाँ पे a नाम दे दिया, ये b दे दिया, और ये c दे दिया, और इसके सामने वाला जो होता है मेरा परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा 3 हो गया, और ये वाला मेरा क्या जाएगा हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉस निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो क्या होता है हमारा b/h, b/h होता है, लेकिन बेस तो आपको पता ही नहीं है। तो जब बेस नहीं पता तो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर प्लस बेस के। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, और बेस आपको ऐसे ही है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना हो गया 9, और ये बेस का स्क्वायर प्लस का लोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, स्क्वायर है उधर लोगे तो उसका स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर क्या है मेरा, सबसे पहले बेस तो निकल गया भाई, बेस तो निकल गया, कितना निकला √7, तो बेस कितना आ गया √7, और h कितना है मेरा 4 है। फिर 10a है, तो a का फॉर्मूला क्या होता है मेरा p/b होता है, तो p कितना है मेरा 3, और b मेरा अगेन √7 हो जाएगा। इसमें भी आपका वैसे ही है, 15 मल्टीप्लाई का उधर होगा तो डिवाइड का, और फिर जब ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ पर क्या है, ये a है, ये b है, और ये c है मेरा। तो a ये है, तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो कॉट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है हमारा b/p होता है ना, कि पाकिस्तान भूखा पड़े हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये फॉर्मूला जो था मेरा किसका था 10 का था ना, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ पर आपको b दिया हुआ है कितना 18, और ये कितना दिया हुआ है 15।
पहले करना क्या है इसमें, आपको हाइपोटेनियस का वाला जो फॉर्मूला है पाइथागोरस, वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको जो हाइपोटेनियस निकलेगा, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, आपको साइन ए और सेक ए निकल जाएगा। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 से 90 के क्या होता है, बीच में होता है। और उसमें बोला हुआ है कि कॉस ए एंड कॉस बी मेरा दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसा, ये मैंने ए नाम दे दिया, इसे मैंने बी नाम दे दिया और इसे सी नाम दे दिया। ठीक है, और ये मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ए, क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है। तो भाई देखो, ए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच, यहाँ पे भी बी अपॉन में एच होगा, लेकिन यहाँ पे ए है, तो इस लिहाजे से ये तो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा, ए बी है। ठीक है भाई, इसमें बेस क्या था हमारा, बेस, जो बेस था हमारा वो कितना था हमारा, ए सी था। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, इस ए बी दिया हुआ है आपका, तो मैंने ए बी रख लिया। अब क्या है, कॉस बी, क्या है मेरा, कॉस बी। तो यहाँ पे अब मुझे ये निकालना है ना, तो इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, पी, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी, और ये तो हाइपोटेनियस रहना ही है। तो अब भी ये मेरा क्या है, बी सी दिया हुआ है, तो बी सी मेरा हो गया ये, और हाइपोटेनियस आपका ए बी है। ए बी से ए बी कटा, ए बी से क्या हो गया, ए बी कट गया। तो ए सी बराबर में क्या हो गया, बी सी। और जब आपको पता है साइड्स बराबर होते हैं तो मेरे क्या होते हैं, एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं लिखूँगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ओके। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेलुएट, मुझे क्या करना है, इसे पूरी कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड मुझे ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है मुझे, कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अगर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं ए, ये बी और सी। अब देखो इसमें कोई ए बी सी नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो मैं ए को ही क्या मान लेता हूँ, अपना थीटा मान लेता हूँ। और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस होगा। तो बेस कितना गिवन है, 7, और ये कितना गिवन है मेरा, 8 गिवन है। और मैंने बताया था जब दो चीज़ें दी होंगी तीसरी निकालनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 का स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64, और ये कितना होगा मेरा 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 113। यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, स्क्वायर कर ले जाकर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये निकल गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ फॉर्मूला नहीं दिख रहा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और
फिर क्या है मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया मेरा क्या, a का स्क्वायर माइनस b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, p अपॉन में h होता है, इस पर स्क्वायर चढ़ाता है, इसलिए फॉर्मूले में भी स्क्वायर चढ़ाऊँगा। और ये क्या है मेरा 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इस पर भी मुझे फॉर्मूले में स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। अभी 1 है, p कितना दिया हुआ है, p 8, तो 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 है। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, अपना नीचे वाला है तो 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद ये 1 है, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 64, और इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो पता होगा नहीं कितना जाएगा, 113 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, और ये कितना जाएगा मेरा अगेन 113। इसी के नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1, इसी के नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 113, फिर इसको इससे तो 113 और इसको इससे यानी कि 64, फिर इसको इससे करोगे तो कितना होगा ये 113, इसको इससे करोगे फिर 113 और देन फिर इसको इससे। 113 को 113 से काटा, 113 में से 64 गया तो 49, और ये कितना जाएगा मेरा, इसको करोगे तो 64। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको दिया हुआ था 7/8, तो अगर मैं इसका स्क्वायर चढ़ा दूँ यानी कि इस वैल्यू का भी क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दोगे, तो ये 49 अपॉन में 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 8वां, इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई का है, उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये है एंगल, तो सामने वाला पी, ये वाला बी और ये वाला एच हो जाएगा। तो बी कितना दिया हुआ है मुझे 4, पी कितना दिया हुआ है 3, तो पहले ये कैलकुलेट कर लें, तो क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बी सी का स्क्वायर है, और ये मेरा ए बी का स्क्वायर गिवन है। तो बी सी कितना गिवन है आपको, बी सी आपका बी सी जो गिवन है वो कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया 25, यानी कि एक सेकेंड, ठीक है, ये ए सी का स्क्वायर जो है, स्क्वायर करोगे तो लगेगा तो स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया 5। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आपने कर लिया, मुझे
अब क्या करना है, फॉर्मूला डालना है। 1 माइनस जो निकालना था मुझे, टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी अपॉन बी, इस पर स्क्वायर चढ़ाता, इसके स्क्वायर चढ़ाते। फिर क्या है 1 प्लस पी अपॉन में बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच है, तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। भाई देखो पी कितना निकला था मेरा 3, और ये 4 और ये 5 है। जहाँ फॉर्मूला है, ठीक है, वैल्यूज़ है, वहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 3, ये 4 था, और यही वैल्यू लिखेंगे, बस आगे प्लस लगा देंगे। बेस कितना है मेरा, 4 का है, हाइपोटेनियस मेरा 5 था, और ये 3 का, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन में 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन में 25। 25 है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 16 में से 9 गया तो 7। तो एक तरफ का आंसर तो मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, ये 1 प्लस 9 प्लस 16 हो गया। किसी के नीचे कुछ नहीं होता 1, किसी के नीचे कुछ नहीं होता मानते 1। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो गया 16, इसको से करोगे तो क्या होगा 16 माइनस, और इसमें करोगे 9, फिर इसमें 16, इसको से करोगे कितना आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कटा, 16 में से 9 गया तो 7, और ये 25। तो देख लो दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू जो है, ठीक है, वो कितना डिग्री है मेरा 90 डिग्री। क्यू क्या है मेरा 90 डिग्री गिवन है, और क्वेश्चन में कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू क्या है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखो सबसे पहले ना क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले, जो मुझे दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लस का है उधर जाओगे तो माइनस का। ये इसलिए किया मैंने ताकि जब मैं वैल्यू निकालूँ वो पाइथागोरस का फॉर्मूला डालूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा काम आ जाए। और दूसरा क्या दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल था ये, इसमें ये मेरा क्या है पी है, ये क्यू है, और ये आर, ये मेरा कितना डिग्री दिया हुआ है 90। तो देखो पी क्यू तो दिया हुआ है 5, लेकिन मुझे इन दोनों साइड्स का क्या दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। और इसी रिलेशन से मैंने क्या कर ली, एक की वैल्यू निकाल दी, ताकि फॉर्मूले में पुट करते समय वैल्यू मैं एक की निकाल सकूं। तो मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ अपना पाइथागोरस का। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का। हाइपोटेनियस कितना है मेरा पी आर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा पी क्यू है, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर है, ये तो पी आर था, और ये क्या है मेरा क्यू आर है, और बेस क्या है मेरा पी क्यू। तो बेस कितना है मेरा पी क्यू, जो कि कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। मैंने पी आर की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 25 माइनस
क्यू आर का होल स्क्वायर, और मैं क्यू आर की जगह पे क्यू आर का ही वैल्यू डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या है मेरा क्यू आर का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 पंजे 25। तो क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, ये 50 क्यू आर और ये 25, माइनस कर लोगे तो प्लस का, और ये प्लस कर लोगे तो माइनस का, तो ये कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई का है, ये कितना हो गया 600 हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिवाइड का, और डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ गया मेरा 12। तो मैंने फॉर्मूला डाला था ना ऊपर पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, जहाँ पे क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 निकल गई, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 13, सॉरी ये पी आर का फॉर्मूला था ना 25 माइनस क्यू आर, जहाँ पे क्यू आर की वैल्यू भी निकाली मैंने कितनी 12, तो मैंने क्यू आर की जगह पे क्या पुट कर दिया 12 पुट कर दिया, ठीक है। तो 25 में से 12 गया तो 13 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है साइन पी, ठीक है, क्योंकि देखो अब मुझे पी आर पर चल गया क्या है 13 है, और ये मेरा क्या है 12 है। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, तो पी कितना है मेरा 12 और एच कितना है मेरा 13। ऐसे ही मुझे कॉस पी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में एच, तो बी कितना है 5 और ये 12, और टेन पी जब निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में बी, तो पी कितना है मेरा 12 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 8.1।